अभी राय साहब बता रहे थे कि आप तरारी के इंटेलेक्चुअल लोग हैं और अभी हवा बदल गई, आंधी आ गई, जीत गए। मेरे भाई, जब तक एक एक वोट नहीं पड़ गया है तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुआ। अभी आज तो प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार किया गया है। 2 दिन में अभी चुनाव चिन्ह मिलेगा, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले 10-12 दिन में इतनी ताकत आपकी मदद से लगाएंगे कि तरारी में जलजला हो जाएगा। आदमी कह रहा है कि भैया केकर वोट कटी, हम शुरुआत यहां से हुई है। केकर वोट कटी, हम कोई कहता कि पाणे जी के वोट कटी, गांव में कोई चर्चा करता कि एमएल के वोट कटी। हम आपको बता रहे हैं किसका वोट कट रहा है। जन सुराज वाले ना पांडे जी का वोट काटेंगे ना एमएल का वोट काटेंगे, दोनों को काट के साफ कर देंगे। दोनों को कटने का समय आ गया है कि नहीं आया है? लोग कहता है कि तरारी में डर के मारे कोई आदमी खड़ा नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं कि पूरा तरारी की जनता यहां पर आकर बैठी हुई। आपसे किस नाम पर वोट लेते हैं लोग? हम एमएल से आपको बचाएंगे। एमएल के आदमी को कहता है कि हम आपको सुनील पांडे से बचाएंगे। मेरे भाई, जन सुराज का झंडा पकड़ो, दोनों को यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी का दम नहीं है कि जन सुराज के किसी आदमी को, साथी को डरा कर दिखा सके। और डराए तो आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन आपके पहले कटेगा, तब आपको डरने की जरूरत है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। बाहुबली दूसरे की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी रक्षा में 100 गो गन में लेके चलता है, उसका तो ऐसे ही जिगर चोटा। ये आपका भाई प्रशांत किशोर 2 बरस से पैदल चल रहा है। आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते हैं। आके जिसको दम है वो दिखाओ। हम आपके साथ खड़ा हैं। इसलिए नहीं खड़ा है कि चुनाव जीतना है, इसलिए खड़ा है कि पूरा देश में आदमी कह रहा है कि बिहारी सब सुधरेगा नहीं। हमको लोग कहता है भैया बड़ा बड़ा रणनीतिकार हैं, लेकिन बिहारी नहीं सुधरेगा। वो जात नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा, भीख मांगेगा, बाल बच्चा उसका बेरोजगार हो जाएगा, लेकिन जात नहीं छोड़ेगा। और हमने संकल्प लिया है, मेरा विश्वास है कि नहीं, बिहार के लोगों की चेतना पर धूल पड़ गई है, वो मरी नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने को बिहार के लोगों की मूर्खता समझने की भूल मत कीजिए। बिहार के लोगों की मूर्खता नहीं है, आपकी हमारी मजबूरी थी। इसलिए हमने ये नया विकल्प खड़ा किया है जिसका नाम है जन सुराज। इसके हम नेता नहीं हैं, हमारी भूमिका नेता की नहीं है, हम इसके कुम्हार हैं। कुम्हार कैसे घड़ा बनावेला? घड़ा बनाने के लिए आपको बढ़िया मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए। कुम्हार कितना भी अच्छा होशियार हो, अगर बढ़िया मिट्टी चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो प्रशांत किशोर वो कुम्हार है, आप वो मिट्टी हैं और जन सुराज वो चाक है। थोड़ा सा आपको सहारा देंगे, आप अपने ताकत से खड़े हो जाइएगा। यही जन सुराज की ताकत है। नहीं तो 10 दिन में कोई इतना बड़ा दल नहीं बना सकता है, कोई इतने लोगों को जोड़ नहीं सकता है। अभी 2 अक्टूबर को दल बना है, यहाँ पर हम पदयात्रा नहीं किए हैं, कोई संगठन नहीं है। वोट किसी को मिले, लेकिन अगर घर घर कोई पहुंचा है तो जन सुराज का नाम और बैनर झंडा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हम कल रामगढ़ में रही, वहां 2 बड़े बड़े धुरंधर लड़ रहे हैं। 35 साल से जगता बाबू वहां कब्जा किए हुए हैं। जहां गांव में जाइए तो जन सुराजी लोग कह रहा है कि गाँव में जा तनी जा,
तो कहता समझो अबगे तो गैला संतु सरकारी फिर दंसुराज वाला आ गया। इतना आदमी घूम रहा है, कोई लोकल है, कोई वॉलंटियर है, कोई महिला है, कोई प्रशांत किशोर है, इतना आदमी जा रहा है कि जैसे दही मथाला वैसे हमने के मथ दिहल जाए। अभी 4-5 दिन हुआ है, बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि भैया समय नहीं है। 15 दिन जलजला के लिए बहुत होता है। रात दिन अगर हम लोग लगाएंगे तो 15 दिन में बिल्कुल तरारी के घर घर हम लोग पहुंच कर दिखाएंगे। आपसे हम इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि आप यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक सामाजिक बुद्धिजीवी हैं। आपका ये दुर्दशा क्यों हुआ है? ये आपकी दुर्दशा इसलिए हुई है कि आपने आपके बारे में, आप जैसों के बारे में आज से सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने जो बात बताई। ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका नाम था प्लेटो। उन्होंने बताया कि जिस राज्य में, जिस समाज में सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवी लोग, जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बुद्धिजीवी लोग हैं, वो राजनीति में अगर भागीदार नहीं बनेंगे तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। आपकी दुर्दशा इसलिए हुई है कि वर्षों से आपने राजनीति से अपने आप को किनारे कर लिया, या भय दिखाकर, और भय भी नहीं भौकाल बांधकर आपको राजनीति से किनारे कर दिया गया। जितना समाज में अच्छा आदमी है वो राजनीति से अलग हट गया, और जितना चोर बदमाश लंपट है वही नेता बनकर आप पर, हम पर राज कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं थे, हो ए भैया कॉलेज नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे। अरे भाई शराब का, बालू का माफिया अगर आपका नेता बनेगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, उससे शराब का धंधा ही कराएगा। इसलिए जरूरत है कि आप जन स्वराज के इस प्लेटफॉर्म को पकड़िए और आप यहां से क्रांति का बिगुल फूकिए। बहुत आदमी कहता कि भैया हमने के जन स्वराज में बानी जा, हर हालत में 25 में वोट रहुए के दियाई, अब की हाली मन बना ले बानी जा, छोड़ दी। देखिए आपका दुर्दशा। अभी 35 बरिस ठगा के मन ना भरल, एक बरिस और ठगाइएगा कि एक बरिस भैया और ठगा जाए तब जागल जाए। अरे जब अभी जग गए तो 35 तक का इंतजार, 25 तक का इंतजार नहीं करना है। पूरा एक साथ गेम को खत्म करना है। उसको हलकोर के छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस बार जब रण में उतरे हैं तो पूरा पूरा सफाया होना चाहिए, कोई से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज आपको बुलाए हैं। इसलिए नहीं बुलाए हैं कि हमको आपसे परिचय करना है, आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथी आपको बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए बुलाए हैं कि आप एक दूसरे से परिचय कर लीजिए। हर आदमी को लग रहा है कि हम तो आगे बनी, कहीं बगलवा वाला ही बना जाके नहीं कौन आए। मुसलमान सोच रहा है कि हिंदू आया है कि नहीं, हिंदू सोच रहा है कि मुसलमान आया है कि नहीं, अगला सोच रहा है कि पिछड़ा आया है कि नहीं, पिछड़ा सोच रहा है कि अगला आया है कि नहीं। इस सभागृह में, इस पंचायत में नजर घुमाकर देखिए, इसमें अगड़े भी हैं, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें एमएल का आदमी भी है, इसमें भाजपा का भी आदमी है, इसमें जनता दल का भी आदमी है, इसमें कांग्रेसी भी है, और इसमें वो सबसे बढ़कर वो लोग हैं जो निश्चित तौर पर बिहार में